जय हिंद सभी दोस्तों, और मैं हूं विजय कुमार पाटीदार और आर्यभट्ट एकेडमी के स्पेशली यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, देखो, जेल प्रेरित दिल्ली पुलिस महिला आर्मी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स के तहत पढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस और महिला आर्मी में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन देखो, यहाँ जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। लेकिन आपको ये लगता होगा कि राज्य और राज्यपाल पढ़ेंगे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, लेकिन इनमें डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जिस राज्य में पढ़ेंगे कौन से राज्य का राज्यपाल कौन है, कहाँ का मुख्यमंत्री कौन है और उन राज्यों की क्या क्या विशेषता है, वो क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राज्य में अपन लेते हैं असम। क्या लेते हैं? असम। अब असम का जो राज्यपाल है, असम का जो राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। और वहां के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। क्लियर? और देखिए दोस्तों, ये अभी तक जो अपडेट जो है पीडीएफ, अभी तक जो चेंजेस है वहां तक की है। अभी सितंबर जो चल रही है, यहाँ तक कि अगर कुछ चेंजेस होगा तो हम आगे भी आपको सूचना देंगे इसकी। लेकिन अभी तक की जो जिस राज्य में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, वो करंट सारे क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखा अपन असम। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी और वहां के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। लेकिन ध्यान देना, असम, देखिए अब असम मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो आप बताओ कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान दीजिए, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो आप बताओगे कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां है? तो देखो, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। क्लियर हो रहा है? और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा असम गुवाहाटी में है। क्लियर हो गया? तो देखो, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? असम के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है और वहां के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य का है तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा असम गुवाहाटी में। यहां तक क्लियर? तो देखो, अगला राज्य देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे अपन डिटेल में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला राज्य है बिहार। तो देखो, बिहार के जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है फागू चौहान और नीतीश कुमार वहां के सीएम। क्लियर हो रहा है? देखो, बिहार के वर्तमान में जो राज्यपाल है फागू चौहान है और नीतीश कुमार वहां के सीएम है। अब देखिए, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आप बताओगे कि कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। और अगर परियोजना की बात करते हैं तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। ध्यान देना, कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। तो देखो, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य का है तो बिहार में है। और कोसी परियोजना कोसी नदी पर है और कौन से राज्य में है? तो ये बिहार में है। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अगला गोवा। तो गोवा का जो राज्यपाल है वो है सत्यपाल मलिक। ध्यान देना, गोवा का जो राज्यपाल है सत्यपाल मलिक है और वहां के सीएम है वो है प्रमोद सावंत। क्लियर हो रहा है? तो गोवा के जो राज्यपाल है वो सत्यपाल मलिक है और सीएम जो है प्रमोद सावंत है। और ध्यान दीजिए, गोवा भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देना, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान का है तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में ही है। और थोड़ा सा ध्यान देना,
थोड़ा सा ध्यान देना, दाबोलिम, दाबोलिम, दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप बताओगे कि दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में ही है। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिए, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और वहां के सीएम है प्रमोद सावंत। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। और दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। देखो, गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? तो गोवा जो भारत का राज्य बना था 1987 में इस राज्य की स्थापना हुई थी और ये 25वें नंबर का 25वें क्रम का राज्य बना था। ध्यान दीजिए एक बार और, 1987 में गोवा राज्य की स्थापना हुई थी और ये 25वें नंबर का राज्य बना था। और एक बात और है, गोवा से अगर एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं अपन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, अगर बात करें राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो आप बताओगे कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा पणजी में ही है। क्लियर? एक बार क्लियर कर लो, गोवा के जो वर्तमान में राज्यपाल सत्यपाल मलिक है और सीएम है प्रमोद सावंत है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। और दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। 1987 में गोवा राज्य की स्थापना हुई थी और ये 25वें क्रम का राज्य था। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में ही। क्लियर? चलते अगले राज्य की ओर। अगला है गुजरात। तो गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो है आचार्य देवव्रत। और ध्यान देना, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और विजय रूपाणी यहाँ के सीएम। क्लियर? तो देखो, गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में हुई थी। गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में हुई थी। क्लियर हो गया कि गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में हुई थी। अब बात करें उकाई परियोजना, तो आप बताओगे कि उकाई परियोजना कहाँ है? तो उकाई परियोजना गुजरात में है। और कहां, कौन सी नदी पर है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। और यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उकाई परियोजना कौन सी नदी पर है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। भगवान सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? तो आप बताओगे कि भगवान सूर्य की पुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पन्नामा पन्नामा नदी गुजरात में ही है। पन्नामा नदी गुजरात में ही है। और अगर गुजरात में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बताओगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों गुजरात में। एक बार और क्लियर कर लो, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और विजय रूपाणी वहां के सीएम है। गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में हुई थी। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। पन्नामा परियोजना पन्नामा नदी पर ही है और गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों गुजरात में ही है। ठीक है? और गुजरात मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत राज्यों में। चलते हैं अगले राज्य की ओर, हरियाणा। तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य और वहां के सीएम है मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। देखो, यहां से अपन दो क्वेश्चन बनाते हैं, दो क्वेश्चन पढ़ते पर हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में हुई थी। और अगर बात करें 1966 में, ध्यान देना, 1966 में भारत रत्न सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया था,
मरणोपरांत अगर सबसे पहले किसी को भारत रत्न दिया गया था तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में ही दिया गया था। क्लियर कर लेना कि भारत का ऐसा पहला व्यक्ति कौन है जिसको मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में ही दिया गया था। तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में, और सबसे पहले मरणोपरांत अगर भारत रत्न भारत में किसी को दिया गया था तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अब बात करें हरियाणा की, तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कौन से राज्य में? हरियाणा राज्य में है। और सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा में ही है। क्लियर हो गया? तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो सत्यदेव नारायण आर्य है, और मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर। हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में हुई थी। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कौन से राज्य में? तो ये हरियाणा में है। और सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा में ही है। चलते हैं अगले राज्य की ओर, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। और ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके हैं, और वहां के सीएम है भूपेश बघेल। क्लियर? थोड़ा ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके हैं, और सीएम है भूपेश बघेल हैं। और ध्यान देना, छत्तीसगढ़ को किस भौगोलिक उपनाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो धान की डलिया के उपनाम से भी छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 में हुई थी। क्लियर कर लेना कि छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, और भूपेश बघेल वहां के वर्तमान में सीएम है। और धान की डलिया भौगोलिक उपनाम से भी जाना जाता है, और वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये 26वें क्रम के राज्य के रूप में इसकी गिनती की गई थी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है विश्वाभूषण हरिचंदन। और वाईएस जगमोहन रेड्डी वहां के सीएम है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वाभूषण हरिचंदन, और जगमोहन रेड्डी वहां के सीएम है। बात करें आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है? तो एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी के भौगोलिक उपनाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। बात करें आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1963 को की गई थी। क्लियर कर लेना कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है विश्वाभूषण हरिचंदन, और जगमोहन रेड्डी वहां के सीएम है। एशिया की अंडों की टोकरी के भौगोलिक उपनाम से आंध्र प्रदेश को जाना जाता है, और आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1963 को हुई थी। चलते अगले राज्य की ओर, अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा वहां के राज्यपाल हैं। और प्रेमा खांडू वहां के क्या है? सीएम है। क्लियर कर लेना, अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो बीडी मिश्रा हैं, और प्रेमा खांडू वहां के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1987 में। क्लियर हो रहा है? 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। अगले राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय, और वहां की जो वर्तमान में सीएम है वो है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर।
क्लियर कर लेना। हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय हैं और वहां के सीएम है जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1971 में की गई थी। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो कोल डैम परियोजना ध्यान दीजिए, थोड़ा कैमरे मिस्टेक हो गई थी। तो देखो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और जयराम ठाकुर वहां के सीएम है। हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी और कोल डैम परियोजना कोल नदी पर हिमाचल प्रदेश में ही है। और बात करें रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बात करेंगे रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। एक बार और समझ लो, अरुणाचल प्रदेश की जो वर्तमान में राज्यपाल बीडी मिश्रा है और वहां के सीएम प्रेमा खांडू और 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय वहां के राज्यपाल है और जयराम ठाकुर वहां के सीएम है। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। कोल डैम परियोजना कोल नदी पर है और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में ही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पंजाब के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है वीपी बदनौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के सीएम है। ध्यान देना, पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल वीपी बदनौर है और सीएम की बात करें तो पंजाब के सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के सीएम है। ध्यान देना, पंजाब अबोहर अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो अबोहर अभ्यारण्य पंजाब राज्य में ही है। रंजीत सागर बांध परियोजना तो रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में ही है। ध्यान देना, अबोहर अभ्यारण्य कौन से राज्य में, तो पंजाब में है और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में ही है। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि पांच नदियों पंजाब को भौगोलिक उपनाम किससे जाना जाता है, तो 5 नदियों की भूमि के नाम से भी पंजाब को ही जाना जाता है। एक बार और क्लियर कर लो, पंजाब की जो वर्तमान में राज्यपाल वीपी बदनौर है और सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और अबोहर अभ्यारण्य कौन से राज्य में, तो पंजाब में है और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पंजाब में है। और पंजाब को किस भौगोलिक उपनाम से जाना जाता है, तो 5 नदियों की भूमि के नाम से पंजाब को ही जाना जाता है। अब बात करेंगे सिक्किम, तो सिक्किम के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है गंगा प्रसाद। कौन है, गंगा प्रसाद। सिक्किम के जो वर्तमान में राज्यपाल है गंगा प्रसाद है और प्रेम सिंह गोले वहां के वर्तमान में सीएम है। क्लियर, सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल गंगा प्रसाद और वर्तमान में सीएम की बात करें तो प्रेम सिंह गोले वहां के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें सिक्किम की तो ध्यान दीजिए, नाथुला और जेलेप्ला दर्रा। तो ध्यान देना, नाथुला दर्रा और जेलेप्ला दर्रा कहां है, तो नाथुला और जेलेप्ला दर्रा सिक्किम में ही है। ध्यान दीजिए, सिक्किम भारत का पहला वह राज्य है जहां पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बन चुका है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले कल की ओर। राजस्थान, तो राजस्थान के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। कौन है, तो राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और सीएम में अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत। क्लियर। अब बात करें राजस्थान की तो घाना अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दोनों के दोनों कौन से राज्य में है,
राजस्थान, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत है। घाना अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दोनों के दोनों कहाँ हैं, तो ये राजस्थान में ही है। बात करें राणा प्रताप, राणा प्रताप एवं जवाहर, ध्यान देना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों की दोनों चंबल नदी राजस्थान में ही है। क्लियर हो गया। राजस्थान, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। घाना अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य दोनों के दोनों राजस्थान में है। और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना कौन सी नदी पर है, चंबल नदी राजस्थान में ही। बात करते तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है बनवारी लाल पुरोहित और वहां के जो सीएम है वो है के पल्लानी स्वामी। क्लियर हो गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित है और सीएम के पल्लानी स्वामी वहां के सीएम है। बात करें वेदांतगल अभ्यारण्य, वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप बताओगे वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में ही है। और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी ध्यान देना, वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु में ही है। क्लियर हो गया। कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु में ही है। चलते हैं अगले राज्य की ओर। बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल। और इनको मध्य प्रदेश राज्यपाल का भी अतिरिक्त भार इनको दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है, सीएम है। तो ध्यान देना, उत्तर प्रदेश मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जीएन नरसिंह में आया क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में ही है। और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। शारदा शारदा नदी उत्तर प्रदेश में ही है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। और शारदा परियोजना शारदा नदी उत्तर प्रदेश में ही है। बात करते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना की जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है सुंदरराजन। तेलंगाना के जो राज्यपाल है सुंदरराजन है। और के चंद्रशेखर राव वहां के सीएम है। बात करते हैं तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी और ये 29वें क्रम का अपना राज्य बना था। क्लियर हो गया। तेलंगाना के राज्यपाल सुंदरराजन और सीएम के चंद्रशेखर राव 29वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान देना कि तेलंगाना के जो राज्यपाल है सुंदरराजन है और के चंद्रशेखर राव वहां के सीएम है। 29वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बात करें तेलंगाना की, तो तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी तेलंगाना में ही है। और पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य और कावला वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान देना कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य और कावला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, तो तेलंगाना में ही है। और तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी तेलंगाना में ही है। बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल है वो है रमेश बैस। कौन है, रमेश बैस। त्रिपुरा के जो राज्यपाल है रमेश बैस है। और बिप्लब कुमार देव
बिप्लब कुमार देव वहां के सीएम है। क्लियर हो गया। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 1972 में की गई थी और बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ एकमात्र राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के सीएम है। क्लियर कर लेना। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है और त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और देखना उत्तराखंड की स्थापना 2000 में की गई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 में की गई थी और ये 27वें क्रम का राज्य बना था। उत्तराखंड की बात करें तो लिपुलेख मानादर्रा। लिपुलेख दर्रा कहां है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। मानादर्रा कहां है? तो मानादर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा ध्यान दीजिए, लिपुलेख दर्रा कहां है? तो उत्तराखंड में। माना दर्रा कहां है? तो उत्तराखंड में। और नीति दर्रा कहां है? तो उत्तराखंड में है। और इससे भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आता है कि टिहरी बांध परियोजना। देखो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री हो गए त्रिवेंद्र सिंह रावत। और 2000 में इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड में और 27वें क्रम का ये राज्य बना था। और लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा कौन से राज्य में? तो उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड में ही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप धनखड़ और वहां की सीएम है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में ही है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ही है। क्लियर हो गया। पश्चिम बंगाल, जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी वहां की सीएम है। मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ही है। क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आज डिटेल में देखने को मिलेगा और 1 से 2 नंबर के आपके एग्जाम में फिक्स करके चलिए, मान के चलिए यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। जेल पुलिस, दिल्ली पुलिस और महिला आर्मी को देखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है, लेकिन डिटेल में इसको अंत तक देखना। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम में देखने जैसे मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो है द्रौपदी मुर्मू और वहां के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन। क्लियर। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है और सीएम है वहां के हेमंत सोरेन है। बात करते हैं झारखंड की तो पल्लामू वन्यजीव अभ्यारण्य और दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ध्यान देना। पल्लामू वन्यजीव अभ्यारण्य और दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो झारखंड में ही है। और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य भी झारखंड में ही है। पल्लामू वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो झारखंड में है। और दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो झारखंड में है। और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां है? झारखंड में ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केरल। तो केरल के जो राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान वहां के राज्यपाल हैं। और बात करते हैं केरल के सीएम कौन है? तो पी विजयन। कौन है? पी विजयन। ठीक है। चलते हैं केरल में तो देखो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो आप बताओगे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में ही है। और इडुक्की परियोजना पेरियार
पेरियार नदी केरल में ही है। ध्यान दे लो, केरल के वर्तमान में राज्यपाल है